जब हम किसी अपने सामने वाले इंसान को पसंद करते हैं ना, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसी बात हमें ज़्यादा कनेक्ट करती है जिसकी वजह से हम उसके पूरे के पूरे हो जाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, या उसका मुस्कुराता हुआ सा चेहरा, कुछ भी हो सकता है। कहते नहीं कि प्यार हर किसी इंसान को हर किसी से होता है, लेकिन उसके अलावा भी किसी न किसी खास इंसान से आपके कुछ न कुछ मोमेंट्स होते रहते हैं। ये कुछ ऐसे ही मोमेंट है, दोनों के बीच कोई मोहब्बत है या नहीं है यह भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो स्पेशल है दोनों के बीच में जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। अभी तक मैंने कहानी में सुनाया आज की, जब आरजे साहब उनसे बोलते हैं कि हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने उधर से जवाब दिया था कि इतनी देर से जो हम ऑडियो में बात कर रहे हैं ये क्या है। तो मैंने कहा ये तो ऑडियो मैसेज है, ऑडियो कॉल क्या है। तो उधर से अचानक से कॉल आ जाती है, और मैंने पहले भी बताया था कि जब किसी खास इंसान के हम करीब जाने के लिए एक स्टेप बढ़ते हैं तो हम थोड़े से डर जाते हैं। तो उस दिन आरजे साहब भी थोड़ा सा डर गए थे। कॉल रिसीव हुआ था, दोनों की बातचीत हुई थी, और अब आगे हेलो, उधर से आवाज़ आई थी। मैंने कहा था हेलो। मैंने पूछा कि कैसे हैं आप। उधर से आवाज़ आई, मैं एकदम आपकी तरह। और ये बात सुनते ही मेरे चेहरे में मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने कहा ये तो जवाब अक्सर मेरा होता है। तो उधर से आवाज़ आई कि आपका मेरा क्या है, जो आपका है वो मेरा है। आप सोच सकते होंगे कि जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आपको एक अलग फीलिंग आने लगी, वो इंसान जब आपसे ऐसी बात करते हैं। वैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी इंसान को पसंद करने के लिए कोई ना कोई एक वजह चाहिए होती है। वो वजह थी कि ईशा की आवाज़ वाकई में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, जितना ईशा को मैंने देखा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उसकी आवाज़ थी। आवाज़ सुनते ही बस ऐसा लगा था कि कोई ऐसा है जो इस बार खुदा ने मेरे लिए बनाया है। कभी कभी फील होता है ना किसी को देखकर कि ये तो बिल्कुल पूरा मेरी तरह है, और शायद यही मेरी ज़िंदगी का हम सफ़र बन सकता है। लेकिन इतना सब कुछ मैंने नहीं सोचा था, लेकिन आवाज़ सुनकर एक चाहत तो जागी थी। कहते नहीं है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा और चमक वाली आंखें और सोने के तुरंत जगने बाद वाली आवाज़ बहुत प्यारे हो, क्योंकि उनमें सच्चाई होती है। शायद वो सुबह का ही वक्त था, और उस अधजगी आवाज़ को सुनने के बाद आरजे साहब थोड़ा सा और खुश हो गए थे। और इस खुशी का ठिकाना इतना ना रहा कि बस वो पूछ बैठे अभी क्या कर रहे हैं। उधर से आवाज़ आई आज ऑफिस नहीं जाना था, सो अभी तक तो बेड में। उधर से आवाज़ आई आप क्या कर रहे हैं। तो आरजे साहब बोले कि बस आपसे बात है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अभी आप कर क्या रहे हैं। मैंने कहा आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश। ईशा ने उस तरह से बस बोला था, पता है शायद यही बातें हैं हमारी जो हमें कभी ख़त्म नहीं होने देती हैं, और ये बातें यूं ही चलती रहती हैं। उसके बाद और भी न जाने कितनी बातें हुई, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है। तो उधर से उन्होंने बताया कि जिस दिन भी छुट्टी होती है तो उस दिन सारे काम लेट, आज लेट जगे हैं तो लेट ऑफिस जाएंगे और लेट डिनर भी होगा। अच्छा, आरजे साहब की एक आदत थी कि वो ना ब्रेकफास्ट को हमेशा भी बोलते थे, और बस आरजे साहब ने मजाक में पूछ लिया कि अच्छा आपका वे अप हुआ। उधर से ईशा जी थोड़ी सी खामोश हो गई थी, और इस खामोशी का राज मुझे बाद में पता चला कि मैंने पूछ क्या लिया। मैंने कहा अरे बाबा मतलब ब्रेकफास्ट हुआ। तब ईशा उस तरफ से बोली और बोली ठीक है, लेकिन पूरी बात पूछा करो। थोड़ी सी चेहरे में मुझे सिकन नजर आई थी ईशा के, लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत थी। हमारी बातचीत यूं ही चलती रही, और आरजे साहब के अंदर एक चीज़ थी कि जब कभी भी वो उनसे बातचीत करते थे तो वो सेंटेंस नहीं बोलते थे, हर बात को शायरी में बोला करते थे। हमने कहा कि
काश तुम्हारे कमरे की मैं खिड़की हो जाता। जब भी तुम इस कमरे में आते तुम्हें गौर से निहार सकता था। तो उधर से ईशा जी बोले कि अगर आप मेरे कमरे की खिड़की होते तो मैं उसमें पर्दे डाल देती। बताइए फिर आप कैसे निहारते? मैंने कहा अगर आप पर्दे डाल देती तो जहाँ पे प्यार होता है ना, जहाँ पे चाहत होती है देखने की, जहाँ चाहत होती है किसी को नज़रें मिलाने की, तो पर्दे तो बहुत छोटी सी चीज़ है जनाब, दूरियाँ भी कुछ बड़ी नहीं रह जाती हैं। वो बोले ठीक है बस 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 हो गया। और यूँ ही बातें हमारी चलती रहीं और इतने में ईशा जी की तरफ से डोरबेल में किसी की आवाज़ आई और वो आरजे साहब को रोककर जब देखने गई तो वापस आके उन्होंने बताया कि आई थिंक उनके यहाँ कोई काम करने आया है, वो आया हुआ है। और ये वापस आके हमारी बातचीत यूँ ही चलने लगी। इतने में मैंने पीछे से आवाज़ आते हुए सुनी कि वो जो मैडम आई थी उन्होंने बोला कि ईशा मैम क्या बात है, आज बहुत आप खुश हो रही हैं, किससे बात कर रही हैं? बस यही तो चाहिए था। जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो आपको ये इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि आपकी बात सुनकर सामने वाले के चेहरे में मुस्कुराहट आनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो मुस्कुराहट ही शायद उन दोनों के दरमियान कुछ ऐसा था जो बेहद करीब आ रहा था। वैसे आरजे साहब भी इतने फ्री कभी रहते नहीं हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उनके ऑफिस वाले भी उनसे आजकल पूछ रहे थे कि क्या बात है, आजकल कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगे हैं। मोहब्बत की एक खास बात होती है कि मोहब्बत का हर एक रंग दूर से नजर आता है, जब आप खुश होते हैं तब भी और जब आप नाराज होते हैं तब। इस बातचीत के दौरान बात आई उनके शहर की, अलग कुछ बात निकल के आई। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। और ज़्यादा मुझसे जुड़ने के लिए और शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मिलता हूँ RJ आनंद, RJANND। बस प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए।